खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां विकास खंड मोर्टिनगंज के लाटपुर बक्सू निवासी रामलखन पुत्र रामराज व पुत्र रमेश चंद्र बुझारत आदि पूर्व प्रधान के कार्यों की घोर अनियमितता को लेकर 8 अगस्त 2022 को शपथ पत्र के साथ 39 बिंदु पर जांच हेतु जिलाधिकारी आजमगढ़ को शिकायत किए थे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने डीपीआरओ को जांच के लिए आदेश दिए। डीपीआरओ द्वारा 25 अगस्त 2022 को शासी अभियंता खंड 2 लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ व मुकेश कुमार झा सहायक अभियंता निर्माण खंड 5 लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ को जांच अधिकारी नामित किए थे। आज तक कोई जांच नहीं हुई है। अधिकारियों के मिलीभगत से प्रधान खंड विकास अधिकारी मोर्टिनगंज के सह पर दिए जाने पर दिए गए शपथ पत्र में 39 बिंदुओं पर ग्राम प्रधान द्वारा कुछ कार्यों को कराकर उसका साक्ष्य मिटाने में लगा है, जिसकी शिकायत को लेकर के ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी मोर्टिनगंज रामविलास राम से वीडियो पंचायत सुनील श्रीवास्तव को अपने द्वारा दिए गए शपथ पत्र व साक्ष्य को आधार पर ग्राम प्रधान जांच बिंदुओं पर कार्य करके मिटाने का प्रयास कर रहे। ग्रामीणों द्वारा कार्य रोकने की बात खंड विकास अधिकारी मोर्टिनगंज से की गई। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई स्थगन आदेश नहीं है। वही ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारे 39 बिंदुओं पर जिले के उच्च नामित अधिकारियों द्वारा सही तरीके से जांच नहीं हो जाती, तब तक कार्य न किया जाए। कार्यों की अनियमितता के संबंध में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी, कमिश्नर, ग्राम पंचायत अधिकारी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री शासन सरकार को जांच के संबंध में पत्र भेजा है। बिना जांच किए अधिकारी द्वारा लीपापोती होने पर ग्रामीणों ने डीएम कमिश्नर को तीसरी बार प्रार्थना पत्र के साथ रिमाइंडर करवाया। अधिकारियों द्वारा जांच के संबंध में उक्त मामले को गंभीरता से संज्ञान में नहीं लिया गया है। मोर्टिनगंज आजमगढ़ से अभय चंद गुप्ता की रिपोर्ट। विधानसभा लाटपुर बक्सू तहसील कौन सा है? मोर्टिनगंज। आज जिले पे आप आए हैं, किस विषय पे आए हैं, क्या मुद्दा है? जिले पर हम आज भी और कई बार आ चुके हैं। हमने कमिश्नर साहब के यहाँ दिया था एप्लीकेशन, डीएम साहब के दिया था एप्लीकेशन। उसमें हमने अपने साक्ष्य भी लगाए थे और हम लोग 28 बिंदु पर हम अपना शिकायत पत्र में साक्ष्य सहित जांच के लिए शिकायत पत्र दिए थे, जिसमें 28 बिंदु पर एक ग्राम प्रधान की है, 11 बिंदु पर जो है एक ग्राम प्रधान की है। दोनों ग्राम प्रधान की फाइल जो है बार बार डीपीआरओ महोदय के यहाँ डीएम साहब लिख रहे हैं, कमिश्नर साहब लिख रहे हैं। डीपीआरओ महोदय से बात करने पर वो कहते हैं जांच गठन हो गया है। सीडीओ से बात करने पर पता चलता है कि दूसरी जांच टीम गठित कर दी गई है। इसमें जांच के लिए खंड 2 खंड 5 के अधिकारी मुकेश झा नामित किए गए थे। ये लगभग 2 महीने हो गया है और आज हम इसलिए स्पेशली आए हैं कमिश्नर साहब और डीएम साहब से मुलाकात करने कि जो हमने साक्ष्य बिंदु दिए हैं उस साक्ष्य को ग्राम प्रधान द्वारा काम करा के नष्ट किए जा रहे हैं। इसमें नाली का काम है, खड़ंजे का काम है। वीडियो साहब से नहीं गए? वीडियो साहब से कल बात किया गया था तो वीडियो साहब ने ये कहा कि जो जिलाधिकारी महोदय या जिले से जो लिख कर आया है उसमें काम रोकने के लिए नहीं लिखा है। तो आप जांच से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 2 महीने में कोई जांच ही नहीं हुई है, केवल लिखा जा रहा है। सीडीओ कहते हैं वीडियो बनाओ, डीपीआरओ कहते हैं कि जांच गठित हो गई है, कमिश्नर साहब कहते हैं डीएम साहब को लिख दिया हूँ, लिख ही सकता हूँ। आपका कहने का मतलब कि जो मैं शपथ पत्र जिस मामले में दिया हूँ उस पे जो है प्रधान द्वारा दोबारा काम कराया। मेरे शपथ पत्र पर श्रीमान जी कोई काम नहीं हो रहा है। शपथ पत्र का मतलब ही नहीं मेरे समझ में आ रहा है। मेरे समझ में शपथ पत्र का मतलब ये आ रहा है कि जब शपथ पत्र में भारतीय संविधान गवर्नमेंट में एफिडेविट का कोई मतलब नहीं है तो इस बिल्डिंग का, इस अधिकारियों का भी कोई महत्व नहीं। मैं अपने साक्ष्य सहित जो है स्वयं को अपने को नष्ट कर दूँ, क्योंकि एक व्यक्ति की अपनी भावनाओं का कोई महत्व होता है। दमन हुआ है, मैं तो अपना कुछ मांग नहीं रहा हूँ, दमन का साक्ष्य दे रहा हूँ। लगभग ग्राम प्रधान द्वारा कितने रुपए का गमन? लगभग जो है 1 करोड़ रुपए का गमन है।